पहाड़ियों और विशाल खेतों के बीच बसे एक छोटे से गांव में दो दोस्त जीत और वीर रहते थे। उन दोनों ने ऐसे सपने देखे जो परे तक फैले हुए लग रहे थे। उनके बीच एक ऐसा बंधन था जो बचपन में बना था। उनके सपने धागों की तरह लंबे बुने गए थे। जीत और वीर दोनों को फैशन का शौक था और वे उस ग्लैमरस दुनिया में प्रभावशाली बनने की इच्छा रखते थे जिसे उन्होंने अपने घिसे-पिटे स्मार्टफोन की स्क्रीन की मदद से देखा था। हालांकि किस्मत ने उन्हें एक चुनौती भरा हाथ दिया। उनका परिवार गरीब किसान था जो चिलचिलाती धूप में दिन रात मेहनत करते थे। जब जीत और वीर ने अपने माता पिता को अपने सपने बताए तो उन्हें डर और इनकार का सामना करना पड़ा। उनके माता पिता ने कहा, फैशन अमीरों के लिए है, हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं, और कहा कि वे परिवार के साथ खेती में शामिल हों। अपने परिवार के सपोर्ट की कमी के बावजूद जीत और वीर ने सभी मुश्किलों के बावजूद अपने सपनों को पूरा करने का फैसला किया। उन्होंने छोटे मोटे काम किए, एक एक पैसा बचाया और अपने नए सोशल मीडिया प्रोफाइल के लिए कपड़े उधार लिए। लेकिन सफलता की राह कठिनाइयों से भरी थी। गांव के लोग उनका मजाक बनाने लगे। फैशन की दुनिया के साथ चलने के लिए मेहनत करनी पड़ी और अक्सर भूखे पेट सोना पड़ता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, मेहनत रंग लाने लगी। उनके अनूठे कपड़े और प्रभावशाली व्यक्तित्व का ऑनलाइन लोगों को पसंद आने लगे। ब्रांड्स ने इस पर ध्यान दिया और जीत ने खुद को एक फैशन इन्फ्लुएंसर बनने की राह पर पाया। जबकि वीर के साथ ऐसा नहीं हुआ। वीर के सपनों पर खेत की और भी ज्यादा जिम्मेदारी आ गई। एक दिन जब जीत थोड़ी देर के लिए गांव लौटा तो उसने वीर को देखा और बुलाया। जीत ने पूछा, तुम अभी भी खेत का काम कर रहे हो? वीर ने कहा, हाँ, मेरे माता पिता को ये काम अच्छा नहीं लगा तो खेती में ही लग गया। वीर उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उसने जीत के कपड़ों को छूकर देखना चाहा, तभी जीत ने उसे दूर हटा दिया। जीत के घमंड को चमकते देख वीर को गुस्सा आने लगा। कड़वाहट के बीज ने वीर के दिल में जड़ें जमा ली। जीत के घमंड ने एक समय की मजबूत दोस्ती को नफरत में बदल दिया। एक शाम जब वीर खेत से वापस आ रहा था तो उसने देखा कि कुछ लोग किसी को मार रहे थे। वीर जैसे ही दौड़कर उनके पास गया, वैसे ही वो लोग वहां से भाग गए। धूल भरी हवाएं उड़ने लगी। उसने देखा कि वह जीत था। जीत ने बताया कि चोरों ने उसके सारे पैसे और सब सामान चुरा लिया। वीर ने उसकी मदद की और उसे घर वापस लाया। अपनी ही कड़वाहट से चूर जीत ने वीर से माफी मांगी और उसका धन्यवाद किया। जीत ने कहा, फैशन इन्फ्लुएंसर बनने के बाद मुझे इस बात का घमंड हो गया और मैं अपनी दोस्ती को भी भूल गया। जीत को समझ आया कि सफलता उस बंधन की कीमत पर मिलती है जो हमेशा साथ रहे। जीत ने फैशन की दुनिया में उड़ान भरना जारी रखा और दूसरे लोगों की भी मदद करनी शुरू की। वीर के साथ उसकी टूटी हुई दोस्ती फिर से बन गई और वीर को अपने साथ शहर लेकर चला गया ताकि उसका भी सपना पूरा हो सके।